एक आदमी सबसे ज्यादा अदृश्य तब होता है जब वह चुप हो जाता है, जब वह अपने अंदर की आग को बुझा देता है। ना जब वह अमीर होता है, ना जब वह पावरफुल दिखने की कोशिश करता है, और यहां तक कि ना तब भी जब वह किसी और की मोहब्बत में डूबा होता है, बल्कि तब जब वह परमिशन मांगना छोड़ देता है। सच यही है, आज का आदमी जी नहीं रहा, बस सरवाइव कर रहा है। भीड़ में खड़ा होकर इनविजिबल बना रहना चाहता है, किसी को परेशान न करना चाहता है, किसी से टकराना नहीं चाहता। उसकी पूरी जिंदगी एक कॉम्प्रोमाइज बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है, क्या आदमी का जन्म कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हुआ था? क्या उसकी जिंदगी का अल्टीमेट मकसद यही है कि वह चुपचाप सब सहता रहे और एक दिन बिना नाम, बिना पहचान मिट्टी में दब जाए? नीचे ने कहा था, मान है कुछ जो हरा होना होगा। मतलब आदमी को अपनी ही कमजोरियों, अपने ही डर, अपने ही झूठे कंफर्ट को तोड़कर खुद से ऊपर उठना होगा। लेकिन आज का आदमी, वह अपने ही डर का गुलाम बन चुका है। उसे डर लगता है सोसाइटी से, डर फैमिली से, डर रिजेक्शन से, डर लोनलीनेस से, और सबसे बड़ा डर कि अगर वह अपने ऑथेंटिक सेल्फ में जीने लगेगा तो शायद कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन यह डर ही आदमी को सबसे बड़ा लूजर बना देता है, क्योंकि सच्चाई यह है, दुनिया कभी भी उस आदमी को याद नहीं रखती जो सबको खुश करने की कोशिश करता है। वह आदमी हमेशा भुला दिया जाता है। भीड़ की भीड़ में उसका नाम, उसका चेहरा, उसकी पहचान सब गायब हो जाता है। लोगों को याद रहता है वही आदमी जो अपने ट्रूथ के लिए खड़ा होता है, भले ही वह ट्रूथ सबको चुभे, भले ही लोग उसे नफरत करें, भले ही वह अकेला रह जाए। लेकिन आज के मर्द ने यह सच्चाई भूल दी है। वह सेफ रहना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसे एक्सेप्ट करें, उसे लाइक करें। वह चाहता है कि उसकी चॉइसेस पर कोई उंगली न उठाए, और इसी वजह से वह मीडियोक्रिटी में डूब जाता है। यही मीडियोक्रिटी सबसे बड़ा जहर है। ये आदमी की आत्मा को मार देती है, ये उसे हॉलो बना देती है, और धीरे धीरे वह आदमी सिर्फ एक बॉडी रह जाता है जिसमें कोई फायर नहीं, कोई विजन नहीं, कोई हंगर नहीं। हर आदमी अपने अंदर जानता है कि वह कुछ और बन सकता था, कि उसके अंदर वो आग है जो दुनिया को हिला सकती थी, लेकिन वह उस आग को छुपा देता है। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि सोसाइटी क्या कहेगी, उसे डर है कि फैमिली उसे रिजेक्ट कर देगी, उसे डर है कि औरतें उसे पसंद नहीं करेंगी। और यही डर आदमी को कॉम्प्रोमाइज पर मजबूर करता है। वह नौकरी करता है जिसे वह नफरत करता है, वह शादी करता है सिर्फ इसलिए ताकि सोसाइटी उसे सेटल्ड मान ले। वह जिंदगी जीता है जो उसके सपनों की नहीं, बल्कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की होती है। और फिर एक दिन वह आईने में खुद को देखता है और समझता है कि वह आदमी जो वह बन सकता था कभी बना ही नहीं। वह बस दूसरों के लिए जीता रहा। और यही है मॉडर्न स्लेवरी। ये जंजीरें लोहे की नहीं है, ये साइकोलॉजिकल चेन्स है। आज का मर्द स्लेव है दूसरों की ओपिनियंस का, स्लेव है अपनी ही इनसिक्योरिटीज का, स्लेव है कंफर्ट जोन का। लेकिन कंफर्ट जोन सबसे खतरनाक जगह है। वह एक इनविजिबल जेल है जहां आदमी को लगता है कि वह सेफ है, लेकिन असलियत में वह धीरे धीरे मर रहा होता है। याद रखो, किसी भी आदमी की ग्रोथ तब शुरू होती है जब वह कंफर्ट को छोड़ने की हिम्मत करता है, जब वह खुद से कहता है इनफ, अब और नहीं। क्योंकि लाइफ में दो ही चॉइसेस हैं, या तो तुम भीड़ का हिस्सा बनकर सेफ रहो, या फिर अपने ट्रूथ के लिए अकेले चलो। भीड़ तुम्हें ताली नहीं बजाएगी, भीड़ तुम्हें गाली देगी। लेकिन इतिहास में वही लोग याद रहते हैं जिन्होंने अकेले चलने की हिम्मत की। आदमी का सबसे बड़ा झूठ यही है कि वह स्ट्रांग दिखता है, लेकिन अंदर से वह हॉलो है।
वह जिम जाता है, मसल्स बनाता है, सोशल मीडिया पर फोटोज डालता है, एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनता है, लेकिन उसके भीतर करेज नहीं है। करेज टू से नो, करेज टू स्टैंड अगेंस्ट द क्राउड, करेज टू एक्सेप्ट हिज ओन डार्कनेस। और यही कमी उसे कमजोर बना देती है, क्योंकि स्ट्रेंथ बाइसेप्स से नहीं आती, स्ट्रेंथ आती है बैकबोन से। आज के मर्द की प्रॉब्लम यह नहीं कि वह कमजोर है, उसकी असली प्रॉब्लम है कि वह खुद से झूठ बोलता है। वह खुद को समझाता है, मैं ठीक हूं, मेरी जिंदगी सही चल रही है, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। लेकिन रात में जब वह अकेला होता है, जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब उसके अंदर की आवाज चिल्लाती है, तू झूठा है, तू वही आदमी नहीं बना जो तू बन सकता था। और यही सच्चाई उसे तोड़ती है, लेकिन वह उस आवाज को दबा देता है। वे अल्कोहल, एंटरटेनमेंट, पॉर्न, शैलो रिलेशनशिप्स, इन सब से खुद को नम कर देता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने उस आवाज को सुन लिया तो उसकी पूरी फसाड, उसका पूरा नकली संसार टूट जाएगा। नीचे ने कहा था, मैन कैन नॉट लिव विदाउट अ लाई। लेकिन मैं कहता हूं, अगर तू सच को झेल नहीं सकता तो तू डिजर्व भी नहीं करता कि तेरी जिंदगी का कोई मीनिंग हो, क्योंकि मीनिंग तुम्हें सर्व नहीं किया जाता, मीनिंग तुम्हें फाइट करना पड़ता है। तुम्हें अपनी मीडियोक्रिटी, अपने डर, अपनी कंडीशनिंग को तोड़ना पड़ता है। और यही फाइट मर्द की असली पहचान है। यह चैनल उन लोगों के लिए नहीं है जो भीड़ में खोकर मरना चाहते हैं। यह चैनल सिर्फ उनके लिए है जो ब्रूटल ट्रूथ का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। अगर तुम उनमें से एक हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का मर्द सोचता है कि वह फ्री है, लेकिन असलियत यह है कि उसकी सबसे बड़ी जेल है औरत। हाँ, सुनने में हार्श लगेगा, लेकिन यही सच है, क्योंकि मॉडर्न मैन अपनी पूरी जिंदगी रिवॉल्व करता है एक चीज के इर्द गिर्द, फीमेल वैलिडेशन। वह जॉब इसलिए चाहता है ताकि उसे अट्रैक्टिव लगे। वह कार, फ्लैट, एक्सपेंसिव गैजेट्स इसीलिए खरीदता है ताकि औरतें उसे नोटिस करें। वह अपने बिहेवियर तक को मोल्ड कर लेता है ताकि किसी औरत को ऑफेंड न कर दे। सोचो, ये कैसा स्लेवरी है। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारी आइडेंटिटी तक किसी और की इच्छा पर डिपेंड करती है। क्या यह जिंदगी है या एक खूबसूरत केज? मैरिज को देखो, सोसाइटी कहती है शादी करो तभी तुम कंप्लीट हो, लेकिन असल में मैरिज मॉडर्न मैन के लिए सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम सोचते हो कि यह कंपेनियनशिप है, लेकिन असलियत यह है कि यह एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जहां आदमी अपना फ्रीडम बेचता है लाइफ टाइम कॉम्प्रोमाइज के बदले, और औरत, वह हमेशा बेटर डील ढूंढती है। आज अगर तुम सक्सेसफुल हो तो वह तुम्हारे साथ है, लेकिन अगर कल तुम गिर गए तो वही औरत तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चली जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन औरत का लॉयल्टी से कोई लेना देना नहीं। औरत सर्वाइवल के लिए वायर्ड है, नॉट लॉयल्टी। मॉडर्न मैन को यही नहीं समझ आता। वह एक्सपेक्ट करता है अनकंडीशनल लव, लेकिन अनकंडीशनल लव एक इल्यूजन है। रियलिटी यह है कि औरतें पावर को फॉलो करती हैं। अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम्हें चाहेंगी, अगर तुम्हारे पास पावर नहीं तो तुम इनविजिबल हो। सोसाइटी ने तुम्हें यही सिखाया है कि औरत को खुश करो, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जब तुम औरत को पेडेस्टल पर रखते हो तब तुम खुद ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाते हो। याद रखो, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट ली जाती है। और जब आदमी औरत से रिस्पेक्ट भीख में मांगता है तब से वह लूजर बन जाता है। आज का आदमी सोचता है कि वो चॉइसेस खुद ले रहा है, लेकिन सच यह है कि उसकी हर चॉइस पहले से ही प्रोग्राम्ड है। तुम्हें बचपन से ही एक स्क्रिप्ट दी जाती है, पढ़ाई करो,
नौकरी लो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, लोन भरो, मर जाओ। और आदमी पूरी जिंदगी इसी स्क्रिप्ट को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने इस स्क्रिप्ट से बाहर कदम रखा तो सोसाइटी उसे रिजेक्ट कर देगी। सोसाइटी ने तुम्हें ब्रेन वॉश कर रखा है। तुम्हें बताया जाता है गुड बॉय बनो, फैमिली को खुश रखो, सैक्रिफाइस करो, अपनी डिजायर्स कंट्रोल करो। लेकिन सच क्या है? सोसाइटी तुम्हें टेम करती है ताकि तुम ओबीडिएंट रहो, ताकि तुम कभी अपनी असली ताकत डिस्कवर ही ना कर सको। फैमिली भी तुम्हें ट्रैप करती है। तुम्हारे माता पिता खुद उसी सिस्टम के स्लेव्स हैं और वो तुम्हें भी उसी स्लेवरी में धकेल देते हैं, क्योंकि उनके लिए तुम्हारी इंडिविजुअलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी क्या कहेगी। कल्चर भी आदमी के खिलाफ खड़ा है। तुम्हें कहा जाता है औरत देवी है, औरत का सम्मान करो, लेकिन कोई तुम्हें यह नहीं बताता कि औरत भी इंसान है। उसके अंदर डिजायर्स हैं, मैनिपुलेशंस हैं, सेल्फिशनेस है, लेकिन तुम्हें प्रोग्राम किया जाता है उसे पेडिस्टल पर रखने के लिए, और यही पेडिस्टल तुम्हें डिस्ट्रॉय करता है। सोसाइटी तुमसे चाहता है कि तुम वर्कर बनो, फैमिली तुमसे चाहता है कि तुम प्रोवाइडर बनो, और औरत तुमसे चाहती है कि तुम उसके लिए प्रोटेक्टर बनो। सोचो, इन सब में तुम्हारा खुद का रोल कहां है? तुम्हारे खुद के ड्रीम्स कहां हैं? नीचे ने कहा था, सोसाइटी टेम्स द इंडिविजुअल एंड मेक्स हिम प्रेडिक्टेबल। और ये प्रेडिक्टेबिलिटी ही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि एक प्रेडिक्टेबल आदमी कभी डेंजरस नहीं बन सकता, और अगर तुम डेंजरस नहीं हो तो तुम पावरलेस हो। मॉडर्न मैन की जिंदगी एक केज है। वह केज दिखती नहीं है क्योंकि वह बनी है इनविजिबल चेन से, कंडीशनिंग, गिल्ट और फियर से। मॉडर्न मैन सोचता है कि उसकी प्रॉब्लम्स बाहर से आती हैं। सोसाइटी, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, महिलाएं, फैमिली, सबको ब्लेम करता है। लेकिन सच यह है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वह खुद है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न मैन अपनी स्लेवरी से प्यार करता है। वह अपनी चेन से इतना कंफर्ट महसूस करता है कि अगर कोई उसकी चेन्स तोड़ने की कोशिश करे तो वही आदमी रेजिस्टेंस करता है। देखो आसपास, जब किसी आदमी को कहा जाता है कि मैरिज एक ट्रैप है तो वह गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी उसी ट्रैप पर बिल्ड कर ली है। वह मानता ही नहीं कि वह फूल बनाया गया है। जब किसी को कहा जाता है तुम्हारी वाइफ तुम्हें प्यार नहीं करती बल्कि तुम्हारी रिसोर्सेज से प्यार करती है, तो वह डिफेंसिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह ट्रूथ उसकी ईगो को चीर देता है। रियलिटी यह है कि मॉडर्न मैन अनकंफर्टेबल ट्रूथ से भागता है। वह इल्यूजन में जीना पसंद करता है, क्योंकि इल्यूजन कंफर्ट देता है। सच दर्द देता है, लेकिन यही दर्द असली मेडिसिन है। अगर तुम दर्द फेस नहीं कर सकते तो तुम कभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। मॉडर्न मैन अपने अंदर के कावड़ को नर्चर करता है। वह कहता है बस स्टेबल जॉब मिल जाए, बस शादी सेटल हो जाए, बस घर खरीद लूं, लोन भर लूं, यही काफी है। वह मीडियोक्रिटी को अपना अल्टीमेट गोल बना लेता है और फिर बोस्ट करता है सोसाइटी के सामने, मैंने जिम्मेदारी निभाई, मैं सक्सेसफुल हूं। लेकिन सच, वह खुद को मार चुका है। उसकी इंडिविजुअलिटी, उसकी फ्रीडम, उसका वाइल्डनेस सब दफन हो चुका है। नीचे ने कहा था, द मैन हु डिस्पाइजेस हिमसेल्फ स्टिल रिस्पेक्ट्स हिमसेल्फ एज वन हु डिस्पाइजेस। मतलब आदमी खुद को जितना भी हेट करे वह अपनी उस हेट को भी रिस्पेक्ट देने लगता है। मॉडर्न मैन इसी साइकिल में फंसा हुआ है। वह खुद को डिस्ट्रॉय करता है और फिर उसी डिस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करता है।
मॉडर्न मैन कंफर्ट का एडिक्ट है। उसके पास करेज नहीं है अनकंफर्टेबल रियलिटी फेस करने का। इसलिए वह खुद का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोचो, अगर आदमी इसी तरह चलता रहा, ओबीडियंट, प्रिडिक्टेबल, प्रोग्राम्ड, तो उसका फ्यूचर कैसा होगा? वह फ्यूचर पहले से ही लिख दिया गया है। मॉडर्न मैन रिप्लेसेबल है और धीरे धीरे वह पूरी तरह डिस्पोजेबल बनता जा रहा है। टेक्नोलॉजी उसकी जगह ले रही है। एआई और ऑटोमेशन उसकी जॉब्स खा रहे हैं। इकोनॉमी अब ऐसे मशीन्स पर चल रही है जिन्हें इमोशंस, हॉलिडेज या सैलरीज की जरूरत नहीं। कॉरपोरेशंस को आदमी चाहिए ही नहीं, उन्हें चाहिए सिर्फ प्रोडक्टिविटी। और रिलेशनशिप्स में औरत को अब आदमी की जरूरत उतनी नहीं है जितनी पहले थी। गवर्नमेंट और लीगल सिस्टम पहले से ही उसे सेफ्टी और सिक्योरिटी दे रहे हैं। सोसाइटी ने औरत को इंडिपेंडेंस का इल्यूजन दे दिया है। अब उसे प्रोवाइडर हस्बैंड की यूटिलिटी बहुत कम लगती है। वह कहती है, Why settle for one man when I can have options? मॉडर्न मैन के पास न इकोनॉमिक पावर बच रही है, न सेक्सुअल पावर। वह धीरे धीरे इरेलेवेंट होता जा रहा है। फैमिली सिस्टम भी टूट चुका है। मैरिज अब मैन के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक डेथ सेंटेंस बन चुका है। तलाक लॉज, मेंटेनेंस, एलिमोनी, चाइल्ड कस्टडी सब औरत के फेवर में है। मतलब अगर मॉडर्न मैन शादी करता है तो वह खुद अपने गले में फांसी का फंदा डालता है। और सबसे डरावनी बात, मॉडर्न मैन खुद इस ट्रैप में घुसता है। वह सोसाइटी की बनाई हुई इल्यूजन्स पर भरोसा करता है। वह मानता है कि अगर मैं अच्छा हस्बैंड बनूंगा तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन रियलिटी, रिस्पेक्ट नहीं, सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन मिलता है। भविष्य में आदमी सिर्फ दो कैटेगरीज में बटेगा। एक, वह माइनॉरिटी जो जाग चुका होगा, जिसने सिस्टम से खुद को अलग कर लिया होगा, और बाकी वह भीड़ जो खुद को स्लेवरी में धकेलकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और उस भीड़ का हाल, डिस्पोजेबल मशीन्स, जिन्हें सिस्टम तब तक यूज करेगा जब तक उनकी एनर्जी, उनका पैसा, उनकी मैस्कुलिनिटी एक्सट्रैक्ट ना हो जाए। उसके बाद उन्हें कूड़े की तरह फेंक दिया जाएगा। यही मॉडर्न मैन का फ्यूचर है। अगर उसने अभी जागना शुरू नहीं किया, अगर कोई आदमी सच में जाग जाए, तो समझ लो उसकी जिंदगी कभी आसान नहीं होगी। क्योंकि जागना मतलब है पूरे सिस्टम को, पूरी भीड़ को, यहां तक कि अपने करीबियों को भी अपने खिलाफ खड़ा करना। सोसाइटी तुमसे नफरत करेगी क्योंकि तुम उस इल्यूजन को एक्सपोज कर रहे हो जिस पर उनका एग्जिस्टेंस टिका है। औरतें तुमसे नफरत करेंगी क्योंकि तुम उनके सबसे बड़े हथियार, मैनिपुलेशन और डिपेंडेंसी को नकार रहे हो। फैमिली तुमसे कहेगी तुम पागल हो गए हो। दोस्त तुम्हें जज करेंगे, तुम इतने नेगेटिव क्यों हो। लेकिन यही रास्ता है, यही एकमात्र रास्ता है जिससे आदमी अपनी मैस्कुलिनिटी रिक्लेम कर सकता है। देखो, फ्रीडम कोई फ्री गिफ्ट नहीं है। फ्रीडम एक कीमत मांगती है, और वह कीमत है लोनलीनेस, रिजेक्शन और कांस्टेंट स्ट्रगल। तुम्हें शायद कभी भी मेन स्ट्रीम रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तुम्हें शायद कभी भी सोशल वैलिडेशन नहीं मिलेगा। तुम्हें शायद हमेशा ही आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम कंफर्ट की नकली जिंदगी जीना चाहते हो, या ब्रूटल ट्रूथ की पेनफुल लेकिन रियल जिंदगी? नीचे ने कहा था, बनो जो तुम हो। यह जर्नी आसान नहीं है, लेकिन यही वो जर्नी है जो तुम्हें स्लेव से क्रिएटर बनाती है। मॉडर्न मैन के पास बस दो चॉइसेस हैं, या तो वह भीड़ के साथ मर जाए या अकेले खड़ा होकर अपनी नई रियलिटी बनाए। तुम्हें डिसाइड करना है, क्या तुम उस डिस्पोजेबल भीड़ का हिस्सा रहोगे जिसे सिस्टम धीरे धीरे निगल जाएगा, या तुम उठ खड़े होंगे
अकेले, बिना किसी सपोर्ट के, और अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीने की हिम्मत करोगे, क्योंकि अंत में मैन इज ईदर अ स्लेव और अ क्रिएटर। बीच का कोई रास्ता नहीं है। यही है ब्रूटल ट्रूथ। अब चॉइस तुम्हारी है। अगर यह बातें तुम्हें अनकंफर्टेबल लगीं, तो इसका मतलब है कि तुम्हें इनसे भागने की आदत है। लेकिन अगर तुम सच में जागना चाहते हो, तो भागना बंद करो। यह चैनल उन लोगों के लिए नहीं है जो भीड़ में खोकर मरना चाहते हैं। यह चैनल सिर्फ उनके लिए है जो ब्रूटल ट्रूथ का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। अगर तुम उनमें से एक हो, तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी इल्यूजन से बाहर निकल सकें। लाइक करो अगर तुम अभी भी जिंदा हो, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हें रियलिटी की एक और परत दिखाएगा। याद रखना, एस्केप कंफर्ट, एम्ब्रेस ट्रूथ, और अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जियो। चॉइस अभी भी तुम्हारे हाथ में है।